बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? I mean, जिस घर से निकालने में आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आप चाहती हैं कि मैं उसी घर में वापस आ जाऊँ? हाँ, आज ही। इनफैक्ट हो सके तो अब। I like it. Niharika Kapoor so desperate. If you don't mind, इस desperation की वजह जान सकती हूँ मैं? प्रिया, सवाल पूछना बुरी बात नहीं है, पर अगर हद से बढ़कर सवाल पूछे जाए तो सामने वाला इरिटेट हो सकता है। Sorry. So just be in your limits और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना कि मैं तुम्हें वापस उसी घर में लेकर जा रही हूँ। अब तुम्हारी ये 2% की मिडिल क्लास फैमिली, तुम्हें फिर से छुटकारा मिल जाएगा वहां से। मेरी भी तो मजबूरी ही है ना जो तुम्हें वापस लेकर जा रही हूँ। राम तुम्हें इतना ना मिस करता तो मैं तुम्हें अपने एरिया के आसपास भटकने तक नहीं देती। आपकी मजबूरी तो मुझे दिखाई दे रही, लेकिन हर बार आपकी मर्जी चले ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। मेरी भी तो कोई मर्जी हो सकती। मैं अगर उस घर में वापस आ जाऊं तो मेरा क्या फायदा उसमें? यार तुम, और नहीं तो क्या। I mean, आज आपका बेटा मुझे मिस कर रहा है, उसे मेरी ज़रूरत है, तो आपको मेरी वैल्यू पता लग रही है। कल अगर आपका बेटा मुझसे नफरत करने लग गया तो कहाँ जाऊंगी मैं, क्या करूं? मुझे तो अपना फ्यूचर किसी ना किसी तरह सेफगार्ड करना ही है। क्या चाहती हो? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप तो जानती हैं मिस्टर कपूर और मेरा रिश्ता कॉम्प्रोमाइज़ का रिश्ता था। I mean, बेकार में नताशा कार्तिक का जो कुछ भी हुआ और पता नहीं कहाँ से मैं पिक्चर में आ गई और फंस गई। You know how it is, मिडिल क्लास फैमिलीज में 30 के ऊपर लड़की हो जाए और शादी ना हो तो कितना स्ट्रेस हो जाता है। बस वही हाल मेरा भी था। ऐसे में मिस्टर कपूर का रिश्ता आया तो it wasn't bad ना। मतलब इतना पैसा, इतनी शोहरत, इतनी प्रॉपर्टी, चाह के भी ना ही नहीं कह पाए। नॉट दैट मिस्टर कपूर इज सम SRK और आमिर खान, बट स्टिल आई मीन इतना पैसा, इट्स डिफिकल्ट टू से नो ना। फंस गई, कर ली शादी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए बहुत कुछ करेंगे वो, बट कुछ नहीं। पर अब मैं सोच रही हूँ कि जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, कम से कम आगे का तो। ये जो अपने बंगले के बाहर लेफ्ट साइड को सेकंड लेन, उस बिल्डिंग में 2 फ्लैट्स खाली। आई वाज थिंकिंग कार्तिक की नौकरी नहीं है अब, पापा भी, आपको तो हमारे घर की सिचुएशन पता ही है। अगर वो 2 फ्लैट्स मेरे नाम पे हो जाए ना तो मैं वहाँ से अपनी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकती हूँ। ना सुबह सुबह 9 बजे उठ के किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ना किसी और तरह का झंझट। मतलब अपनी मालकिन खुद। इट बी फन ना। ओह, तो तुम यहाँ पर एक डील के लिए आई। तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दूंगी। घर चाहिए, वो भी मैं दूंगी। लेकिन इस सब के बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें राम की नजरों में इतना बुरा बनना पड़ेगा, इतना बुरा कि राम को तुमसे नफरत हो जाए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन ये सब मैं तभी करूंगी जब आप अपना वादा पूरा करें। ऑफ कोर्स। पर प्रिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम एकदम से इतनी कैसे बदल गई। बदली कुछ नहीं, मैं हमेशा से ऐसी थी। वो तो आपने मुझे पहचानने में देर कर दी। Can I share a secret with you? Of course. You know Ashwin, my ex-boyfriend?
I still like him a lot. In fact, वो दिवाली के टाइम पे आपने जो सब प्लान किया था और अश्विन मेरी लाइफ में दोबारा से सरफेस कर गया था, आई ऑलमोस्ट थॉट कि मैं उसके साथ जिंदगी बिता सकती हूँ। बट देन अश्विन के पास पैसे नहीं थे ना मिस्टर कपूर जी। Wait a second, Priya. I don't believe this. अरे यू हैव टू बिलीव मी, मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी। मुझे आदत हो गई है अब इस कंफर्ट की, इस ऐशो आराम की। वरना कहाँ अश्विन, कहाँ मिस्टर कपूर। I mean, there is no comparison. He's so fit. हम लोग सुबह योगा करते थे साथ में, वॉक पे जाते। एंड लुक एट मिस्टर कपूर, खा खा के साइज देखा आपने। आई मीन आई एम सॉरी, आप उनकी माँ हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट ऑनेस्टली आई फील कि दादी ने ना करेक्ट नाम रखा है उनका, गोलू पुत्र। That's exactly what he is. पता नहीं हारिका जी, इतना उन्होंने मुझे इंसल्ट किया ना, इतना तंग किया है ना, मतलब कभी रात के खर्राटे, कभी दिन का चिल्लाना, कभी ये कभी वो, चैं 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 चैं। आई थॉट इस बार जब मैं वापस गई ना, मैं कभी वापस नहीं आऊँ। बट आदत खराब हो गई है मेरी उस घर में। मैं अपने घर जाके रात को सो नहीं पाई। मैं kept thinking, क्यों नींद नहीं आ रही, क्यों नींद नहीं आ रही। Then I realized कि ओह गॉड, यहाँ तो एसी नहीं है। आपके घर ने ये किया मेरे साथ, मेरी आदतें खराब कर दी। अब देखो ना, कमरे में एसी, हॉल में एसी, सीढ़ी में एसी, किचन में एसी, कार में एसी, हर जगह एसी। आदत पड़ गई ना मुझे इन सब चीज़ों की। इसलिए आप जब ये ऑफर दे रही है मुझे, तो मुझसे मना ही नहीं किया जा रहा। अरे आप ऐसे क्या देख रही हैं? अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा मेरी बातों पे? तुम कहीं कोई नाटक तो नहीं कर रही हो ना? Come on, मम्मी जी, बिना नाटक किए ही आप मेरी सारी मांगे पूरी कर रही है, तो मुझे नाटक करने की क्या जरूरत है? All right, then, fine. जितनी जल्दी हो सके उस घर वापस आ जाओ। राम की तुम्हारे बिना बहुत हालत खराब है। जब से तुम उस घर से गई हो, राम एक दिन भी ऑफिस नहीं आया है, जिससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। ओह, तो आप इसलिए मुझे ले जाना चाहते? बीना, मैं सोच रही हूँ कि मिस्टर कपूर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपकी ममता जागी है। सॉरी, बट आई जस्ट रियलाइज कि एक्चुअली ये लॉस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सो आई थॉट। बट डजंट मैटर, मुझे क्या करना। जब तक मेरी मांगे पूरी हो रही हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए, राइट? ठीक है जी, मैं आ जाऊंगी। लेकिन एक और बात है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। क्या? ये जो आप बात बात पे मुझे मिडिल क्लास कह के इंसल्ट करती रहती है ना, आई डोंट लाइक इट। प्लीज आप ऐसा नहीं करेंगे, ओके? ओके। और एक बात, मैं चाहती हूँ कि इस बार जब मैं कपूर मैंशन में वापस जाऊँ ना, तो मेरा पूरा मेकओवर हो जाए। आई मीन मेकअप से लेकर ज्वेलरी से कपड़ों तक, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही अपर क्लास हो जाए जैसे आपका है। आफ्टर ऑल आई एम मिसेस प्रिया राम कपूर, है ना? तो फिर ठीक है, आप चाहती हैं ना कि मैं खुद को मिस्टर कपूर की नज़रों में इतना गिरा दूं कि वो मुझसे नफरत करने लगे। ऐसा ही होगा, लेकिन बदले में जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें दूंगी। इज दैट फाइन ना? प्रॉमिस?
क्या कर रहे हो आप लोग? राम पुत्र, पुत्र तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठा है? वो चल ऑफिस चल। वो तेरे बिना ऑफिस बड़ा सूना सूना लगता है। ऐसे लगता है जैसे शेर बिना जंगल। अब तक हम 2 डीलें खो चुके हैं। तो आज की ये तीसरी डील भी खो गई ना तो समझ ले बेड़ा गर्क हो जाना। वो कंपनी का पट्टा बैठ जाना है। तू चल पुत्र, ऑफिस चल। भाई चलिए ना। भाई मिस्टर अग्रवाल भी ऑफिस पहुंच गए। हम उन्हें इस तरह रुका के नहीं रख सकते। बहुत बड़ी डील है। भाई प्लीज चलो ना। मैं नहीं जा रहा हूं। मैं, आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और इसलिए रोशनी नहीं चाहिए मुझे। पर्दा बंद कर दो। भाई रुको से। और राम, तुम्हें भी अब इस अंधेरे कमरे में ऐसे बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की लाइट अब वापस आ रही है। नहीं समझे? मेरी प्रिया से बात हुई है एंड गेस व्हाट, वो इस घर में दोबारा वापस आने के लिए तैयार है। व्हाट? ये सब कैसे कर दिया आपने माँ? मतलब वो तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। राम, ये एक माँ की ममता की ताकत है। तुम जानते हो ना, तुम्हारी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं। और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हारी खुशी प्रिया के साथ है ना? माँ, बेस्ट, थैंक यू। अरे ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज मिली है मुझे। अब मैं ऑफिस जाऊंगा और तू एक काम कर, तू अभी के अभी निकल और मिस्टर अग्रवाल को संभाल, बोल कि मैं आधे घंटे में आऊं। मैं आज वो कलरफुल वाली टाई पहनूं जो प्रिया को पसंद है। हाँ, सूट पहनूं या? हाँ सूट ना, वो कलरफुल वाली टाई के साथ। ओके, मैं जरा रेडी हो गया था। स्वीटी, वाह स्वीटी, ये तो तूने कमाल कर दिया। मुझे लगता है तेरा एक मंदिर बना के ना तेरी पूजा करनी चाहिए, माँ निहारिका देवी। वैसे तूने ये जादू का डंडा घुमाया कैसे? और ये प्रिया इतनी जल्दी मान कैसे गई? ऐसा बोलता है भैया। ऐसा तो बोलता है, सही है, पर ये प्रिया पे इतना भरोसा करना सही बात नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ भैया। इट्स अ शेयर डील। प्रिया को पैसों की जरूरत है जो कि मैं उसे दूंगी, और उसके बदले में वो वही करेगी जो मैं उससे कहूंगी। इसलिए आप भी टेंशन वेंशन ना लो और मुंह मीठा करो। उस बेटी, मुझे डर इस बात का है कहीं ये प्रिया हमारे गले में हड्डी की तरह न फंस जाए। जैसे पंडित जी कह रहे थे कि शाइनी तेरा राहु काल चल रहा है, और मुझे डर इस बात का है कि प्रिया पे मुझे भरोसा नहीं है। देख ले तू। प्लीज कभी कभी तो शुभ शुभ बोला करो। शुभ शुभ। हाय बेबी, आने आज सूरज कहाँ से निकला जो तुम्हें मुझसे बात करना? क्या मतलब? I mean, you know, जब से तुमने राम का ऑफिस रिजॉइन किया है ना, मेरा तो फायदा ही फायदा है। इस बहाने कम से कम तुम मेरा फोन तो उठा रहे हो। कम ऑन यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हैरी के ऑफिस में मैं जानबूझकर तुम्हारा फोन नहीं उठाता था। Just kidding यार। अच्छा बताओ, are you okay? काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी हूँ आजकल। लेकिन तुम बताओ, वहाँ सब कैसा है? मम्मा पापा कैसे हैं? बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं? हाँ, मम्मी पापा बहुत खुश हैं। बच्चों को देखकर तो मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए। अच्छा, हरी कह रहा था कि तुम उसे आने के बाद किसी लंबी छुट्टी पे भेज रही हो। एक्चुअली से बताना नहीं, लंबी छुट्टी का मतलब उसकी मैं छुट्टी करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुम्हारा ख्याल रखेगा ना, जब मैं वापस आऊंगी ना, ही इज गॉन। क्यों? एक्चुअली बेबी यू आर राइट, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। खामखा उसे रख लिया, फिजूल खर्च हो रहा है। मैं मैनेज करूंगी ना, पहले भी तो करती थी। तुम औरतों को ना कोई नहीं समझ सकता, सीरियसली। जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे करो।
अच्छा मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं बाद में बात करूँ। ठीक है, बाय। बाय। एक्चुअली विक्रम, मुझे अब हरी की जरूरत ही नहीं है, तूने नौकरी जो छोड़ दी। मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन गलती को सुधारने का एक मौका तो दे दो मुझे। असलियत यह है कि मैं अभी भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। Once more. एक बार और, कम ऑन। राम, आहा, ये हुई ना बात। जिस निहारिका कपूर ने मुझे उस घर से निकाला है ना आज, कल वही निहारिका कपूर मुझे उस घर में वापस लेकर जाएगी। जिस घर से निकालने में आपने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, आप चाहती हैं कि मैं उसी घर में वापस आ जाऊं? हाँ, आज ही। इनफैक्ट हो सके तो अब। ओए बंसी, खोतिया, एक बात तो मेरी कान खोल के सुन ले। आज इस घर में प्रिया के मनपसंद चीजें बननी चाहिए, और वो भी सब फटाफट। प्रिया किसी समय भी आ सकती है, जल्दी कर। जी ये तू किधर लेके जा रहा है फूलदानी? इसके ये सब फूल निकाल दे और इसमें ताजे फूल लगा दे, क्योंकि प्रिया पुत्र को ताजे फूल बहुत पसंद है। जा फटाफट। और तू खड़ी खड़ी मेरी क्या शक्ल देख रही है? तेरी भाभी आ रही है, जा कोई ठंडे ठंडे का इंतजाम कर। प्रिया पुत्र आ गई। अरे मम्मी जी जल्दी कीजिए, कितनी देर लगा दी आपने मम्मी जी। प्रिया तुम आ गई, दैट्स सो स्वीट। अंदर आओ ना, अरे तुम्हारा अपना ही तो घर है। ऐसे नहीं आऊंगी मैं अंदर। मतलब ये कि आपको मेरी आरती उतारनी पड़ेगी। आरती? हाँ जी मम्मी जी, आप इतने शौक क्यों हो रहे हो? अरे हमारे यहाँ का तो रिवाज है कि अगर कोई लड़ झगड़ कर घर से बाहर जाए तो जब वो घर वापस आए उसकी आरती उतार, ताकि आपस में प्यार मोहब्बत बनी, है ना दादी? तू मुझे क्या देख रही है? प्रिया तो एकदम सही कह रही है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, लाती हूँ। नाच जाके आरती की थाल ले आओ। अरे मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं? अब नताशा तो मुझसे छोटी है, वो आरती करेगी तो अच्छा नहीं है ना। आप बड़े हो, आपकी आरती में प्यार भी होगा और आशीर्वाद भी, इसलिए आरती आप ही करें तो अच्छा है। बल्कि मुझे तो आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, इसलिए आप खुद जाकर अपने हाथों से आरती की थाली सजाइए और लेकर आइए। लेकिन मैं कैसे? प्रिया सही कह रही है, पर तू इतनी नानुक्कर क्यों कर रही है? तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? जा जाकर आरती का थाल लेकर आ। जी लाती। चलो नाच। जिंदी रहे पुत्र। कैसे हो दादी? पुत्र मैं तो अच्छा हुआ तू घर वापस आ गई।
तेरे बगैर ना ये घर पूरा खाली खाली सा हो गया था और मेरा गोलू पुत्र तो एकदम मुरझाता गया था। मुझे पता है दादी, इसलिए तो वापस आ गई। आप चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब तो आ जाओ। अरे फूल वूल भी तो। ऑफ कोर्स फूल। चले? जी, वो बंसी से कहिए कि मेरा सामान कमरे तक पहुंचा। श्योर। बंसी, आइए दादी। हाँ पुत्र, आजा आजा मेरा पुत्र। जब तक इस घर की भाग डोर ना तेरे हाथ में है ना, मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ पुत्र। ओए छुटिए, तू प्रिया के लिए शरबत उधर ला भाई। जा भाई। हाँ जी मम्मी, लाती। हाँ जा। चलो बेबी। आजा पुत्र। प्रिया पुत्र, ये सब क्या हो रहा है? तू तो इतनी अच्छी है, मेरे गोलू को भी इतना प्यार करती है, फिर तू उसे छोड़कर क्यों चली गई थी? सॉरी दादी, गलती हो गई। अब कभी नहीं जाऊंगी। पक्का ना? एकदम पक्का। अच्छा दादी सुनो, मुझे ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोल ना पुत्र। ये जो मैं इस घर में वापस आई हूँ ना दादी, एक मकसद के लिए आई हूँ। एक लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। और अरे आप चिंता मत करो, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई है। और मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई में आप मेरी मदद करें। ये दादी हमेशा तेरे साथ में है, बोल ना पुत्र। देखो दादी, घर में किसी के सामने भी मैं कुछ भी कहूँ ना, आपको उसे अपोज करना है, मतलब उसका उल्टा कहना है। जैसे मैं कहूँ कि दिन है तो आप कहेंगी कि रात है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे मालूम है मेरी बहू कभी भी गलत नहीं हो सकती है, मैं उसके लिए इनकार भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा। दादी प्लीज मेरी बात मान जाओ ना दादी, प्लीज। और किसी की खातिर नहीं तो अपने गोलू पुत्र की खातिर प्लीज मान जाओ। अच्छा बता, क्या बात है? करोगे ना दादी? हाँ करूंगी मैं, जैसा तू कहती है ना वैसा ही होगा। और ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। मेरी अच्छी दादी। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। मैं की खुदी तो सुधीर, चलो अच्छा हुआ प्रिया अपने घर वापस चली गई। पुराने रिश्ते की एक नई शुरुआत। शिप्रा, हमारी प्रिया अपने ससुराल वापस चली गई है, ये अच्छी बात है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमसे कुछ न कुछ बात छुपा रही है। सुधीर, ये आपका भ्रम है, वो हमसे क्या छुपाएगी? अगर वाकई में ये मेरा भ्रम हो तो बहुत ही अच्छा होगा शिप्रा। लेकिन मैं अपनी प्रिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। स्कूल के दिनों में जब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके आती थी ना शिप्रा, और जब कभी भी उसकी लड़ाई न्याय को लेकर होती थी, तो घर आने के बाद उसकी आंखों में एक अलग किस्म की चमक देखी थी मैंने। आज सालों के बाद न जाने क्यों मुझे वही चमक फिर से उसकी आंखों में दिखाई दी है।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किसी के साथ में लड़ाई चल रही है, लेकिन किसके साथ और क्यों? अब वो खुद सामने से चलकर तो हमें सब कुछ बताएगी नहीं शिप्रा, बस खुद ही अकेली लड़ती रहेगी। चाहे वो अकेली लड़े, लेकिन जीतेगी तो वो ही। मेरी बेटी फाइटर है। प्रिया, माँ प्रिया कहाँ? बोलो पुत्र। आपकी ये मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई थी मैं राम। आई एम सॉरी, बहुत तकलीफ थी मैंने आपको। क्या बात है राम? आई नो यू कांट बिलीव इट, पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, तुम्हारी प्रिया वापस आ चुकी है। छोटी, ये मिठाई सबको बांट दे, आज सेलिब्रेशन में बनता है। थैंक्स फॉर कमिंग बैक। अपना हाथ दो, ये तुम्हारे लिए। मम्मी जी बता रही थी मेरे जाने के बाद आप बहुत उदास हो गए थे। हाँ। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था आपने, न कुछ खाना पीना, न सोना, न ऑफिस जाना, कुछ भी नहीं। सच है ये सब? हाँ सच है। बहुत प्यार करते हैं आप मुझसे। यकीन नहीं हो रहा? अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता था तुमसे। ओ स्वीटी, वो तूने तो ये कहा था कि आज इनकी प्रेम कहानी खत्म और नफरत की कहानी शुरू, और यहाँ तो कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ तो मरने मिटने की बात हो रही है। कोई ठीक ही कह रहे थे पंडित जी, मेरा राहु काल शुरू हो गए, मेरे बुरे दिन शुरू हुए। भैया फॉर गॉड सेक, आप ना तो कभी कुछ अच्छा सोचते हो ना बोलते हो। पता है हमारे आधे से ज्यादा काम आपकी इसी नेगेटिविटी की वजह से बीच रास्ते में एकदम तोड़ देते हैं। क्या हुआ? ये इतना सुंदर तोहफा आपने मुझे दिया, तो मैं सोच रही थी कि मुझे भी आपको कुछ देना चाहिए। क्या है ये? आप खुद पढ़ के देखिए। ये क्या पेपर है? कोई लव लेटर दिया है क्या? डिवोर्स पेपर? ये सब? जी मिस्टर कपूर, मैंने बहुत कोशिश की आपके साथ आपकी हाई प्रोफाइल पत्नी बनकर रहने की, लेकिन उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है
मुझसे नहीं हो रहा है। रोज़ रोज़ आपका बिना बात पे चिल्लाना, आपके खाने की आदत, आपके सोने की आदत, बेसिकली आप जो कुछ भी हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं रह सकती आपके साथ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। पर हाँ, जिस वजह से मैंने आपसे शादी की थी उस वजह को मैं छोड़ भी नहीं सकती। I mean, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा। इसलिए मैंने तय किया है कि डिवोर्स के बाद मैं आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपने हक के तौर पर लूँगी। आई एम श्योर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरा हक तो मिलना ही चाहिए। What are you talking, प्रिया? ये क्या बातें कर रही हो तुम? तुम तो एक समझदार, एक वेल एजुकेटेड लड़की हो, फिर ये क्या बक रही हो? Look at my baby. पागलों की तरह प्यार करता है वो तुमसे, और तुम यहाँ पर इसके पैसों और प्रॉपर्टी के लिए? Why are you doing this? तुम क्यों कर रही हो राम के साथ ऐसा? राम, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। What a cold-blooded woman she is. दादी, ये कंगन आप ही रख लीजिए। आप इसे अच्छे से संभाल के रखें। आज निहारिका जी अपनी जीत की खुशी मना रही हैं, लेकिन देखना आने वाला कल उन्हें कुछ और ही दिखाएगा। तुम देखना विक्रम, जिस निहारिका कपूर ने मुझे उस घर से निकाला है ना आज, कल वही निहारिका कपूर मुझे उस घर में वापस लेकर जाएगी। लेकिन कैसे? मैं मिस्टर कपूर से डिवोर्स मांगूंगी। प्रिया, क्या कह रही हो तुम? अरे तुम्हें रात से दूर गए हुए 4 दिन नहीं हुए, उसकी हालत देखी है तुमने? प्रिया, हम टूट चुका है। अरे मेंटली वो वैसे ही इतना परेशान है, और सही से ही कसर उसके घर वाले निकाल रहे हैं। अगर तुम भी उसका साथ छोड़ जाओगी तो हम मर जाएगा। प्रिया, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो यार? मेरे लिए ये सब करना बहुत ज़रूरी है विक्रम। और वैसे भी मिस्टर कपूर का और मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि एक कागज़ पे साइन करने से टूट जाए। मुझे अपने रिश्ते पे पूरा भरोसा है, लेकिन इस समय हमें मिस्टर कपूर को बचाना है। इतनी मेहनत से उन्होंने जो कुछ भी कमाया है, उनका बिजनेस, सब कुछ सिक्योर करना है। विक्रम, ये सब तभी हो सकता है जब उनकी सारी कमाई उनके अलावा अगर किसी के हाथ में हो तो वो सेफ हैंड्स में हो। हमारा मतलब क्या है प्रिया? मतलब ये कि मैं मिस्टर कपूर से उनके बिजनेस में अपना हिस्सा मांगने वाली हूँ। What? हाँ, और डिवोर्स ही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं उनकी प्रॉपर्टी पर अपना हक जता सकती हूँ। एलिमेंट, आई नो जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हक का मिसयूज़ माना जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। एलिमनी ही है जिसके ज़रिए मैं
लीगलाइज तरीके से उनकी प्रॉपर्टी पे अपना हक मांग सकती हूँ। बहन तो ठीक है प्रिया, लेकिन राम को मनाना आसान नहीं होगा, नहीं मानेगा वो ये सब। उन्हें तैयार होना होगा विक्रम, और अगर उसके लिए मुझे उनके दिल में अपने लिए नफरत भी पैदा करनी पड़े तो मैं करूँगी। मैं वो सब करूँगी जिसके जरिए मिस्टर कपूर का जीवन और उनकी सारी कमाई सुरक्षित हो सके। अगर उनसे अलग होकर ही मैं उन्हें इस तबाही से बचा सकती हूँ तो मुझे उनसे अलग होना भी मंजूर। पता है प्रिया, मैंने हमेशा यही देखा है कि प्यार दो लोगों को एकदम एक दूसरे के पास ले आता है, लेकिन सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे से दूर जाने वाले लोग आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। हम बहुत खुशनसीब है प्रिया कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला है। भगवान करे ये रिश्ता कभी ना टूटे। गॉड ब्लेस यू प्रिया। मैंने बहुत कोशिश की आपके साथ आपकी हाई प्रोफाइल पत्नी बनकर रहने की, लेकिन उसकी कीमत जो मुझे चुकानी पड़ रही है मुझसे नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। क्या सुनना चाहते हो कि प्रिया आपसे पहले आके कहे कि वो आपसे प्यार करती है? ओके फाइन, मैं बोलती हूँ आपसे, आई लव यू। What a performance, प्रिया, brilliant. राम के तो होश ही उड़ गए होंगे ना? My God, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। Because I know you kind of middle class people. बेचारा राम, उसकी रोमांटिसिज्म की तो खड़े खड़े धज्जियां उड़ गई। बस अब थोड़ी सी देर में वो डिवोर्स पेपर साइन करेगा and you'll be out of this house forever. प्रिया और राम कपूर की लव स्टोरी का दी एंड। एक और बात प्रिया, ये सोच के कहीं खुश मत होती रहे कि हम अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा विस्सा तुम्हें दे देंगे। देखो, इंसान को उतनी ही उम्मीद करनी चाहिए जितना संभालने की उसकी औकात। राम की प्रॉपर्टी कितनी है तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता, और गिनते गिनते तुम लोग बूढ़े हो जाओ। सो प्लीज अपना दामन देखकर जितना मांगना है मांग, उतना हम लोग तुम्हें दे देंगे। डिवोर्स चाहती हो तुम मुझसे? जी।
मिस्टर कपूर, नहीं, तुम जो बात कर रही थी मैं सुन रहा था, अब मैं बात करूंगा तुम सुनोगी। मैं पूरी तरह से नहीं जानता कि सब क्या हो, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो कुछ तुमने कहा झूठ कहा। मैं जानता हूं तुम कितना प्यार करती हो मुझसे। नहीं मिस्टर कपूर, मैं ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब तुम्हें सही लगेगा तो मुझे सब कुछ बता दो। तब तक का इंतजार करूंगा। आज आपने मेरे प्यार और विश्वास को जीत लिया राम। मैं जानती थी आप ये डिवोर्स पेपर्स कभी साइन नहीं करेंगे। आपके इस एक फैसले ने मेरा हौसला 100 गुना बढ़ा दिया है। बस अब इसी हौसले के साथ मैं किसी भी मुसीबत से आसानी से लड़ूंगी। थैंक यू।